क्या बिहार में मुख्यमंत्री पद छोड़ने का फैसला नीतीश कुमार के लिए गलत था? क्या नीतीश कुमार का एक फैसला जेडीयू को खा जाएगा? क्या अपने बेटे की राजनीतिक एंट्री तो करा दी, लेकिन क्या भविष्य बीच मझधार में फंस जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी की बनी बनाई रणनीति में नीतीश कुमार फंस चुके हैं? क्या बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ छल किया है? दरअसल एक तरफ तो ये तय हो जाता है कि नीतीश कुमार ने इच्छा अनुसार राज्यसभा जाने का फैसला किया और बिहार के मुख्यमंत्री पद को छोड़ने का भी फैसला किया, लेकिन बिहार की जनता से लेकर जेडीयू खेमा यही चाहता है कि नीतीश कुमार इस गद्दी को ना छोड़े। अगर छोड़ने का फैसला कर ही रहे हैं तो अपने बेटे को ये गद्दी सौंप कर दिल्ली जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है कि एक अलग ही रणनीति बना रही है। एक तरफ तो बीजेपी की मांग है या ये कहे कि शर्त है कि नीतीश कुमार नहीं तो बीजेपी से ही सीएम चेहरा होना चाहिए। बार बार नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी का दिखाई देना मानो ये बता रहा है कि बीजेपी से सम्राट चौधरी को ही यही कमान सौंपी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि फिर से कैबिनेट का विस्तार होगा, फिर से नई सरकार के गठन की चर्चा होगी और इस बीच में सूत्रों के हवाले से फिर ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के मुकाबले अधिक ताकतवर बिहार में हो जाएगी। फिर नीतीश कुमार का क्या होगा? पार्टी का क्या होगा? क्या बीजेपी के फैसले के साथ हाँ में हाँ मिलाई जाएगी या फिर अलग राह अपनाने पर मजबूर हो जाएंगे? इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल जानने की कोशिश करेंगे। हर सवाल के जवाब हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, आज बिहार दिवस के मौके पर भी यही कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को नहीं जाना चाहिए। अगर नीतीश कुमार जा रहे हैं तो निशांत कुमार के नारे लगाए जाते हैं। नीतीश कुमार के बेटे को लेकर कहा जाता है कि गद्दी सौंप दे वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। नीतीश कुमार का ये फैसला क्या वाकई बिहार के लिए और जेडीयू के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी कर सकता है? देखिए नाज़मीन, नीतीश कुमार के हवाले से अगर हम देखें या उनके बारे में इस टॉपिक पर बात करें तो नजर आता है कि नीतीश कुमार एक मजबूत छवि के नेता है। मजबूत तरीके से बिहार के अंदर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो 20 साल से लगातार कब्जा किए हुए थे, लेकिन सफलता के उस आसमान पर जाने के बाद अचानक से इन तमाम चीज़ों को छोड़कर वो राज्यसभा जाने की बात कहने लग गए। ये ऐसे ही समझिए आप कि आदमी जब इस तरह से सक्सेसफुल हो जाता है और अचानक सब कुछ छोड़ छाड़ के वो कहीं बंद निकल जाए या कहीं ऐसी जगह निकल जाए जो उसके लिए कह सकते हैं कि जो उसने बनाया है उसकी ज़रूरत ही ना हो, तो ये नीतीश कुमार को देखकर ऐसा लगता है कि जो कुछ उन्होंने खड़ा किया, जिस तरह से उन्होंने चीज़ों को बनाया, अब ऐसा लगता है कि उनको शायद उसकी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए चुपचाप जाकर राज्यसभा बैठ जाए और यही शायद उन्होंने बेहतर समझा। लेकिन अब यहाँ से उनकी पार्टी का क्या, उनके बेटे का क्या, उनकी कह सकते हैं सरकार क्या, क्योंकि यहाँ पर कई तरह के सवाल उठते हुए दिखाई पड़ते हैं। अगर हम सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो देखिए, सबसे पहले निशांत कुमार को लेकर हम अगर चर्चा करें तो नजर आता है निशांत जो है वो राजनीति में आना ही नहीं चाहते थे। अगर उनको आना होता तो आप देखेंगे कि 10-20 साल से लगातार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद एक दफा भी ऐसा नहीं लगा कि वो अपने बेटे को आगे करना चाहते होंगे, बल्कि वो तो इन तमाम चीजों के ऊपर लालू यादव परिवार के ऊपर या जिन जिन पार्टियों में परिवारवाद है उसके ऊपर कटाक्ष किया करते थे कि भाई देखिए, परिवारवाद नहीं होना चाहिए। और आपको नाज़मीन याद होगा कि तमाम लोग यही बात उस समय भी कहा करते थे कि देखिए, नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक उन्होंने राजनीति में उनकी एंट्री नहीं कराई, जबकि बड़ा आसान था उनके लिए राजनीति में अपने बेटे को लेकर आना, लेकिन उन्होंने इससे अपने आप को दूर रखा। लेकिन जिस तरीके से उम्र के इस पड़ाव पर आकर 10वीं 11वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद आखिर क्यों उनको ये जरूरत आन पड़ी कि अपने बेटे को आगे करके वो खुद बैकफुट पे चले जाए, और ऐसे बैकफुट पे कि जहाँ पर जो ताकत नजर आती थी, एक पकड़ नजर आती थी उस बिहार के अंदर, वो छोड़कर राज्यसभा चले जाएं। तो ये सवाल जो है वो लगातार बिहार वासियों के मन में भी उठ रहा है। जो बिहार दिवस के ऊपर आपने बात कही, जाहिर बात है कि बिहार के जो लोग हैं, आपने भी देखा होगा कि जब इस तरह की बात उन्होंने बाकायदा ट्विटर के जरिए एक पोस्ट के जरिए कही थी, सोशल मीडिया पे
तब भी लोगों ने कहा कि भाई नीतीश कुमार जी आप कहाँ जा रहे हैं, आपको हमने वोट दिया जिताया, लेकिन अब ऐसे 3 महीने के अंदर आप मुख्यमंत्री रहने के बाद आखिर राज्यसभा आप क्यों जा रहे हैं, आप इसके बारे में हमें कुछ बताइए। कई लोगों ने कहा कि हम पार्टी छोड़ देंगे, कई लोगों ने कहा कि अब नीतीश कुमार की पार्टी के लिए कोई हम जनसंपर्क नहीं करेंगे। तो एक तरीके से देखा गया कि एक जो कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए था अपने तमाम कार्यकर्ता नेताओं को, और तमाम कह सकते हैं कि जो लोग भी उनकी पार्टी से जुड़े हुए हैं उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। यहाँ तक कि जो बड़ी लीडरशिप है जेडीयू की, चाहे ललन सिंह हो, संजय झा हो या और भी तमाम लीडर्स हो, उनको भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। नीरज कुमार जो एक प्रवक्ता भी हैं जेडीयू के बड़े नाम हैं, वो भी कहते हैं कि नीतीश कुमार का भले ही ये व्यक्तिगत फैसला है, लेकिन हम ये कभी नहीं चाहते थे कि निशांत के आने के साथ में नीतीश की विदाई हो जाए, बल्कि हम चाहते थे कि निशांत और नीतीश दोनों साथ चलते हुए दिखाई पड़े। तो ऐसे में आप ये समझिए नीतीश कुमार ने क्या अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, एक बात। दूसरी बात, क्या उन्होंने अपनी पार्टी के लिए अच्छा नहीं किया है, दूसरी बात। तीसरी बात, क्या मुख्यमंत्री के पद पे उन्हें कोई दिक्कत आ रही थी, दबाव महसूस कर रहे थे। तमाम अच्छे सवाल हैं। अच्छा, चिराग पासवान से जीतन राम मांझी से पूछा जाता है सर, चिराग पासवान कहते हैं कि सीएम तो तय है, बस यहाँ ऐलान होना बाकी है, यानी कि अंदर खाने सीएम तय हो गया है। जहाँ जेडीयू की तरफ से कुछ नहीं कहा जाता है तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी कुछ नहीं कहा जाता है, लेकिन चिराग पासवान ये कहते हैं कि सीएम तय है। और वहीं जीतन राम मांझी कहते हैं कि सम्राट चौधरी के नाम पर फाइनल फैसला होगा, यानी कि अभी से इस बात की चर्चा हो रही है। तो या माना जाए कि सम्राट चौधरी बिहार के सीएम बन सकते हैं। देखिए, बिल्कुल नामों पे तो कई चर्चा है। आप चिराग पासवान की बात कर रहे हैं, वो भी सीएम पद की दौड़ में थे। आप जो है जीतन राम मांझी की बात करें, वो भी सीएम पद की दौड़ में थे। अब यहाँ पर जो है पूरी की पूरी कहानी उलटती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि बीजेपी जो चाहती थी और जिस मंसूबे के साथ उन्होंने जेडीयू के साथ में गठबंधन किया था, ऐसा लगता है कि उनका जो मंसूबा है अब सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि पहली बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की तरफ से कोई मुख्यमंत्री बनता हुआ बिहार में नजर आ सकता है। अब देखिए, नामों पे तमाम चर्चा चल रही है, अभी तक कंफर्मेशन नहीं है कि वो सम्राट चौधरी होने वाले हैं, विजय सिन्हा होने वाले हैं, गिरिराज सिंह होने वाले हैं, शहनवाज हुसैन होने वाले हैं, या कह सकते हैं और भी कुछ नाम हैं जिनके ऊपर चर्चा है। अब बीजेपी के लिए एक बात ये भी कही जाती है, देखिए नाज़मीन, की बीजेपी जो है दाव कुछ दिखाती है और लगाती कुछ और, यानी कि कहना कुछ और चाहते हैं, लेकिन जब रिजल्ट सामने आता है तो कुछ और ही निकल कर चीजें सामने आती हैं। आप देखेंगे अध्यक्ष पद के लिए कभी मनोहर लाल खट्टर की बात हो रही थी, कभी शिवराज सिंह चौहान की बात हो रही थी, कभी वसुंधरा राजे की बात हो रही थी, तमाम अनुभवी चेहरों की बात हो रही थी। लेकिन किस तरह से बीजेपी ने नितिन नवीन, जो एक बार भी सांसद नहीं है, उनको पार्टी की कमान सौंप दी। आपको याद होगा कि जब मुख्यमंत्री बनने की बात चल रही थी, वसुंधरा राजे की जगह कौन मुख्यमंत्री होगा, तमाम बड़े लोगों के नाम लिए जा रहे थे। भजनलाल शर्मा का नाम निकलकर सामने आ जाता है। मध्य प्रदेश का भी कमोबेश ऐसा ही रहा कि वहां पर शिवराज सिंह चौहान के बाद अगला विकल्प कौन होगा, कभी कैलाश विजयवर्गीय का नाम सामने आ रहा था, कभी जो है और तमाम लीडर्स का नाम सामने आ रहा था। लेकिन जब नाम अनाउंस होता है तो मोहन यादव का निकल के सामने आता, तो बीजेपी की ये फितरत रही। अब ऐसे में भी क्या सम्राट चौधरी के नाम का हल्ला तो है, लेकिन क्या अभी तक बीजेपी खामोशी ये बता रही है कि अंदर खाने में सब कुछ सेट नहीं है, या सम्राट चौधरी के नाम पर सब एक मत नहीं है, तो क्या कोई और भी नाम निकल कर सामने आ सकता है। तो इसलिए अभी मेरे ख्याल में जल्दबाजी हो जाएगी किसी नाम पे मोहर लगाना। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि सम्राट चौधरी का नाम इन तमाम नामों में सबसे आगे चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, सर, ये जैसे कि आपने कहा कि सीएम तय नहीं है, लेकिन नाम की चर्चा तो हो रही है, लेकिन हो तो बीजेपी खेमे से रही है। वहीं ये भी सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि स्पीकर पद को लेकर भी चर्चा है कि बीजेपी के पास ही रहेगा, वो जेडीयू के पास नहीं जाएगा। वहीं ये कहा जा रहा है कि कैबिनेट में जो मंत्री होंगे वो बीजेपी कोटे से ज्यादा होंगे। तो बीजेपी बिहार में पूरी तरह से कब्जा चाहती है, क्या पूरा यही नजर आ रहा है सूत्रों के हवाले से? बिल्कुल बिल्कुल। और नाज़रीन, अभी भी आप देखेंगे 2 डिप्टी सीएम बीजेपी से ही थे। अब ऐसे में अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो कोई हैरत की बात नहीं है। साथ में आपने जो कुछ मंत्रालयों का जिक्र किया, गृह मंत्रालय भी ऐसा सुनने में आ रहा है बीजेपी अपने पास रखने वाली है। अब यहाँ पर मंत्रियों की अभी भी बीजेपी के पास है, यहाँ मंत्रियों की जो लिस्ट है उसमें भी बीजेपी भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो अभी फिलहाल ऐसा लगता है कि बीजेपी दबाव कहीं ना कहीं बना रही है जेडीयू के ऊपर। अब ये दबाव क्या बीजेपी जो जेडीयू वो झेल पाएगी, या आपस में कोई बड़ी बगावत यहाँ पे होती हुई दिखाई पड़ सकती है? क्योंकि आप एक बात गौर करिए कि पूरी जेडीयू जो है अभी खामोश दिखाई पड़ रही है। कोई बड़ी बयानबाजी जो है वो जेडीयू की तरफ से नहीं हो रही है। अब जब ये मुख्यमंत्री के नाम का अनाउंसमेंट होगा, कौन कितने कह सकते हैं कि कोटे में किसके तरफ ज्यादा मंत्री आएंगे, किस तरफ कम मंत्री आएंगे, चिराग पासवान का क्या होगा, जीतन राम मांझी का क्या होगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा, तो अभी तमाम चीजें
चीजें हैं जिनको सुलझाना अभी बाकी है। तो ऐसे में ये कहना कि सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, मेरे ख्याल से थोड़ा सा जल्दबाजी वाली बात हो जाएगी। बिल्कुल, अगर एक तरह से बात की जाए तो बिहार में जो स्पीकर पद है वो बीजेपी के पास है, और बात करें कि कैबिनेट में किस पार्टी के कितने मंत्री हैं तो बीजेपी खेमे से 14 यहाँ पर मंत्री हैं, जेडीयू खेमे से 9 मंत्री हैं, एलजेपीआर से 2 और हम और आरएलएम से 1-1। यानी कि अभी यह है कि बीजेपी का भी प्रभाव ज्यादा है और पूरी तरह से बीजेपी प्रभाव चाहती है, ऐसे सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि अप्रैल का महीना अहम माना जा रहा है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार में मुख्यमंत्री के पद से नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे अप्रैल के महीने में ही, और चर्चा ये चल रही है कि नए सिरे से फिर से विस्तार होगा, वो भी अप्रैल के महीने में इस्तीफे के बाद। अब देखना होगा कि कौन होगा वो चेहरा जो नीतीश कुमार की लेगा जगह। अगर ऐसा होता है कि बीजेपी खेमा ही प्रभाव डालेगा तो फिर जेडीयू क्या करेगा? क्या गठबंधन के साथ यूं ही बरकरार रहेंगे या फिर से दबाव वाली राजनीति यहाँ पर शुरू हो जाएगी? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।